हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जो कि होने वाला है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक। तो ऑर्गेनोमेटेलिक से ऑन एन एवरेज बात कर लिया जाए तो जो है कि आपको 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। और इसके जो यहाँ सब लिखे गए हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कभी कभी जो है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से जो है कि क्वेश्चन आ जाता है। नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड से भी जो है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है। बट जो मेटल क्लस्टर से है, ये बोरेन है, कार्बोरेन है और आइसोलोबल एनर्जी भी इसी के अंदर में आएगा। तो इससे जो है कि क्वेश्चन बार बार देखे गए हैं। और रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शन है, ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पार्ट सी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और पार्ट सी का जो है कि वेटेज आप जानते हैं कि कितने मार्क्स का होता है। तो यहाँ से जो है कि आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि कौन से जो है कि टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है। तो उसके हिसाब से क्या करना है, मेहनत करना है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक क्या है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है कि ऑर्गेनिक और मेटेलिक दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, कोई कार्बन वगैरह होता है, और मेटल में मेटेलिक चीज़ होता है। तो ज़्यादा जो है कि बेसिक चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे, जस्ट जो है कि अपने हम लोग टू द पॉइंट टॉपिक पे देखेंगे, क्योंकि टाइम उतना हम लोग पास बचा नहीं है कि ज़्यादा जो है कि चीज़ों को पढ़ें। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक में आते हैं तो कॉन्सेप्ट आता है हेप्टासिटी का। तो हम लोग जो है कि देखते हैं कि ईटा 1 कहीं लिखा होता है, कहीं ईटा 2 लिखा होता है, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5। तो ईटा जो रिप्रेजेंट करता है वो हेप्टासिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे 1, 2, 3 ये नंबर बताता है कि कितने नंबर उसकी हेप्टासिटी है। जैसे कि ईटा 1 है, तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनिल है। अगर इसके एक सेंटर से क्या होता है, जब मेटल बाइंड होता है तो इसकी हेप्टासिटी हो जाती है 1। और अगर जो है कि यहाँ से इस वाले कार्बन से भी और इस वाले कार्बन से भी जब मेटल क्या होता है, बाइंड होता है, तो इसकी हेप्टासिटी हो जाती है 2। और आगे जो है कि देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से भी मेटल बाइंड हो सकता है और यहाँ से भी मेटल बाइंड हो सकता है, तो इसकी हेप्टासिटी हो जाती है 3। और फिर यहाँ से एक एग्जाम्पल, ये यहाँ से जब मेटल बाइंड होगा तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और फिर यहाँ से इसको जो है कि ईटा 5 हो जाएगा, जब यहाँ से मेटल बाइंड होगा तब। ठीक है, तो इसका यूज जो है कि हम लोग जब पढ़ेंगे कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर, या तो फिर ये जो है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए, तब जो है कि हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ेगी हेप्टासिटी के बारे में, कि हेप्टासिटी से कैसे जो है कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो हम लोग को जो है कि और जो बेसिक चीज़ें जानने की है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 3D सीरीज होता है, क्या क्या होता है, स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसको हम लोग को काउंट करना होगा, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, तो जब आगे जो है कि ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं। तो इस कैंडियम का क्या होता है, 4s2 होता है, 3d1 होता है। तो इसका मतलब कि ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो इसका मतलब कि भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नॉर्मल है, तब इसका जो है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये है। तो ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो है कि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है। तभी हम लोग जो है कि इसको बता पाते हैं कि इसका जो है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्योंकि पता नहीं रहेगा तो फिर हम लोग नहीं बता पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, Ni है, Cp का ट्वाइस है। ठीक है, तो इसमें जो है कि जो Cp का ट्वाइस है वो है अपना N5 में। जब N5 में होगा तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी जो हेप्टासिटी कितनी है, 5 है।
तो निकिल का जो है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि 10 है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 10, और ईटा 5 Cp है, तो इसका मतलब कि ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा, और टोटल कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये 10 + 10, तो इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसलिए जो है कि हम लोग को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन क्या है कि आसानी से सॉल्व होता जाएगा। और फिर जो है कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है Cp FeCO का ट्वाइस, इसका जो है कि अगर हम लोग को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो तो क्या होगा, तो इसमें जो है कि इसका कितना होगा, अगर ईटा 5 मेंशन कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है 5 हो जाएगा, और यहाँ से Fe कितना हो, Fe का देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि 8 आएगा, है ना, तो यहाँ पे 8 को ऐड कर देंगे, और CO जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन को देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, तो यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 8, 2 10 5, और यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब कि हो जाएगा 5 + 8 + 4, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो है कि ज़रूरत यहाँ पे भी पड़ता है जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन रूल और 16 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ते हैं तब, क्योंकि जैसे कि हम लोग इसमें जब मेन ब्लॉक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो सेम चीज़ जो है कि अपने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है कि कोई स्पीसीज जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन करें। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जस्ट कैलकुलेट करना है कि बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग जो यहाँ से जो कैलकुलेट किए हैं, अगर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल है CpMO, और जो है कि CO का थ्राइस है, और दूसरा है NiCp का ट्वाइस है, और थर्ड आपका देखने को मिलेगा Cp2 रुथेनियम है, और फोर्थ जो है कि फोर्थ क्या ले सकते हैं, CO का 5 ले लेते हैं। ठीक, तो ये फोर्थ है। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा जो है कि स्पीसीज 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जितना भी Cp है सबको हम लोग को कंसीडर करना है। हेप्टासिटी उसका कितना है, 5 है। तो इसके लिए देख लिया जाए तो Cp 5 है तो ये 5 हो जाएगा, और मोलिब्डेनम कितना होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्रोमियम, क्रोमो, है ना, मनटकरे, और फिरोज, और कोरहीर, और इसका होता है निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ठीक, और होता है कापर, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कापर AgAu, और इसका होता है विनोबिता, और टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। इस तरीके से जो है कि हम लोग बता सकते हैं। इसको होता है स्काइला, SCYLA। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, स्काइला, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, विनोबिता, क्रोमो, मनटकरे, फिरोज, कोरहीर, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कापर AgAu, जिंक, कैडमियम, मरकरी, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, तो वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो है कि मोलिब्डेनम किस में था, क्रोमियम वाले में था, तो इसलिए 6 हो गया। और CO जो है कि कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, टोटल कितना है 6, तो ये हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके लिए देखा जाए तो निकिल का हो जाएगा 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा
20 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से देखा जाए तो ये 10 हो जाएगा और फिर 8, ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से इसको देख लिया जाए तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट है तो आयरन के बाद आता है, तो इसका मतलब कि ये 9 हो जाएगा और प्लस 10, तो ये हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है वो है Cp2Ru। तो हम लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से ये भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि पूछ सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं। दूसरों को रिड्यूस करने का मतलब कि क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, कब डोनेट करेंगे, तो पहली तो बात ये है जब इनके पास क्या हो, 18 इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, तभी ये जो है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके 18 इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो कोबाल्ट वाला है, फोर्थ वाला, तो ये जो है कि 19 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे के दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ से ये है, और यहाँ पे दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दे के 18 इलेक्ट्रॉन में आ सकता है। और सेम चीज़ ये है, एक इलेक्ट्रॉन को दे के ये 18 इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो सेकेंड और फोर्थ वाला है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसका मतलब कि ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, जैसे कि ये क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो इसमें चला जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाला है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर इसका। ठीक है, तो इससे जो है कि इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। Cp2 Ru, और दूसरा है Ru DPPE का ट्वाइस, और थर्ड आपको है IRCl का थ्राइस, और फिर फोर्थ ले सकते हैं हम लोग FeCO का 5। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन से ऐसे स्पीसीज है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और फिर कौन से स्पीसीज हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम तो करेंगे, और कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसके बारे में आप लोग इसको जो है कि सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो है कि मैं सॉल्व करूँगा। तो इसको आप जो है कि पॉज करके बता सकते हैं। तो इसमें देखे हैं अभी जो है कि ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ना तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर RUDPPE का ट्वाइस है, तो DPPE का जो है कि स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे फास्फोरस होता है, यहाँ पे फास्फोरस है, और इस टाइप का जो है कि रहता है। तो यहाँ से ये फास्फोरस क्या करता है, मेटल सेंटर से बाइंड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जो है मॉलिक्यूल कितना दे रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो 2 कितना देगा, टोटल 8 देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 8, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए देखा जाए तो ये जो है कि इरिडियम है, कोर हीर होता है,
तो ये हो जाएगा 9 + 1 और यहाँ से हो जाएगा 6, क्योंकि ppH3 का थ्राइस है तो ये भी कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसका मतलब कि तीन जो एक लिगेंड है, तो 3 है तो ज़ाहिर सी बात है 6 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो स्पीसीज है ये क्या हो रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और ये जो है कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, और Fe CO का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 10, और ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो इससे भी जो है कि आपको दिमाग में ये आएगा कि ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। पर इसमें ये है कि ये जो स्पीसीज हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को ही फॉलो करते हैं, ना कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ये लोग भी जो है कि ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ना तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। जैसे कि ये अपना ये वाला है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि है, जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल अपने में स्टेबल है, वैसे ही 16 इलेक्ट्रॉन अपने में स्टेबल है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से जो है कि आपसे एक तरीके का और भी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी कभी जो है कि एक एग्जांपल दे देगा, जैसे कि मान के चलिए एम दे दिया है, और फिर CO का थ्राइस, और फिर Cl2, इस तरीके से एग्जांपल दे देगा और पूछ देगा कि ये जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो हमें मेटल बताना होगा कि मेटल क्या होगा। तो इसमें जो है कि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जस्ट इसको क्या करना है, x मानिए, और इसको 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि CO 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से Cl2 है तो 2। ये कितना जो है कि फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, मतलब कि इनको ऐड करेंगे तो क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो यहाँ से देखा जाए तो x यहाँ से 8 हो जाएगा, और 18, तो x की वैल्यू जो है कि 18 - 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो है कि कौन कौन से हो सकता है, अपना निकिल वाले में हो सकता है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, वो हो सकता है Cu+ आ जाए, Ag+ आ जाए, Au+ आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है कि अगर न्यूट्रल में हो तो न्यूट्रल काउंट कर लेंगे, अगर Cu+, Ag+, या जो है कि और कोई डाई कटाने में दे दे तो उसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 10 आना चाहिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हो सकता है कि वो यहाँ पे क्या करते हैं, निकिल दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न जो है कि आपको देखने को मिल सकता है। और एक तरीके से और भी आ सकता है, जैसे कि अभी हम लोग इसमें देखे हैं कि मेटल काउंट करने के लिए कभी जो है कि आपको चार्ज भी काउंट करने के लिए दे देगा, जैसे कि दे दिया CO, और CO का थ्राइस है, और Cl2, इसके ऊपर चार्ज लगा दिया, फिर से बोलेगा कि ये फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो Z की वैल्यू क्या होगी। तो CO कितना होता है, CO होता है 9, और CO ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से Cl2 2, और फिर यहाँ पे Z है तो यहाँ पे +Z। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये Z है तो यहाँ से हो जाएगा 9 6 15, और 15 2 17, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 - 17, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, है ना, क्योंकि माइनस होता है तब यहाँ पे ऐड किया जाता है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे टाइप का जो है कि आपको पैटर्न का क्वेश्चन जो है कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि मिल सकता है, मिलता है। एक एग्जांपल आप लोग इसको करिए कि Ni है, CO का थ्राइस है, और NO है, इसके ऊपर Z है, इसको जो है कि ये भी फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो Z की वैल्यू क्या होगी, इसको जो है कि आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा। तो इसमें देखिए निकिल है, निकिल क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
और NO है। तो NO जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन को देता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को देता है। कब? जब लीनियर होगा तब। अगर जो है कि NO दो टाइप से जो है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करता है। जब लीनियर होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का देता है, और जब बेंट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। तो यहाँ पे लीनियर, ठीक है, तो ये लीनियर है। और फिर यहाँ पे जेड की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, और फिर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा 10, 6, 16, 16, 3, 19। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 माइनस 19। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गलत बताए हैं, तो जेड की वैल्यू ही 1 आया था, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 नहीं होगा ना, जेड की वैल्यू ही 1 आई है तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि जेड की वैल्यू आई तो फिर वहाँ -1 क्यों करना। एक क्वेश्चन है कि ईटा 3 है, C3, H3, और फिर ईटा 5 है, CpM है, और CO है। तो इसमें भी जो है कि ये फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। तो जो है कि आप लोग को बताना है कि यहाँ पे मेटल क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बताना है कि मेटल क्या हो सकता है। तो मेटल का मैं एक मतलब कि कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ कि कौन सा हो सकता है। आप लोग इसको कमेंट करिए कि कौन सा हो सकता है। 1, 2, 3, 4 है। तो आपका क्रोमियम हो सकता है, कि मैग्नीज हो सकता है, कि आयरन हो सकता है, कि कोबाल्ट हो सकता है। तो इसमें से जो भी जो है कि ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा उसको आप लोग कमेंट करिएगा। ये आपके लिए फर्स्ट जो है कि होमवर्क है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको मेटल बताना है कि कौन सा मेटल होगा। तो अब हम लोग जो है कि अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को जो है कि क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मेटल बॉन्ड। तो इसके लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और उसी के हिसाब से समझते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मूला से याद करना जो है कि एक तरीके से वो याद करना हो जाएगा। जैसे कि Mn2 है, CO का 10 है। तो इसमें जो है कि अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने हैं, या नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड पर एटम कितने हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए तो कैसे किया जाए। तो इसके लिए जो है कि हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mn2 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और फिर CO का 10 है तो इसका मतलब कि ये 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 34। ठीक, तो इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 34। अब फिर उसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद हम लोग को 18n-34/2। तो इससे क्या होता है? हमें मेटल बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है। अगर जो है कि 18n-34/2 कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ टोटल मेटल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे n है क्या? n आपका जो नंबर ऑफ मेटल है वो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 इंटू 2 माइनस 34, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2/2 तो 1। तो इसका मतलब कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड है वो कितने हैं? 1 है। और फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इसमें पूछ सकता है कि मेटल बॉन्ड पर एटम कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो 34 है टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रही है, जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर n से यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेटल है इससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा मेटल बॉन्ड
पर एटम। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है 34 है, तो इसको लेके चलते हैं 34 और n की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2, तो ये कितना आ रहा है 17। तो 17 जो है कि 18 से कितना कम है, एक कम है, तो इसमें जो है कि ये एक मेटल मेटल बॉन्ड आपको पाया जाएगा, एक मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम देखने को मिलेगा। अगर जो है कि ये 16 आता तो इसमें आपको देखने को मिलता 2 मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम। अगर जो है कि ये कितना हो जाता 15 हो जाता तो इसमें आपको 3 मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम देखने को मिलता। तो इस तरीके से जो है कि ये होता। तो इसमें क्या करना है कि जस्ट आपको एक टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अगर देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो 18n लगाएंगे। अगर वो जो है कि 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो हम इसमें 16n लगाएंगे। ठीक है, तो कोई ये नहीं है कि ये हमेशा जो है कि 18n के लिए ही लगेगा। तो अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो 16n होगा, क्योंकि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात होगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ से जो है कि एक चीज़, ये कन्फ्यूजन अगर होगा तो ये दूर हो गया होगा। तो 18n, n आपका क्या है, नंबर ऑफ मेटल एटम है, माइनस ये जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हम लोग को पता चल जाएगा टोटल जो है कि नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। और फिर जितने भी टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है अगर उसको ही जो है कि नंबर ऑफ मेटल से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 34/2 कर दिया तो 17 आ रहा है, तो यही मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम है। इसको जो है कि 1800 माइनस करेंगे, 18 से जब माइनस करेंगे 17 जैसे है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम। इस तरीके से हम लोग को जो है कि सॉल्व करते हुए जाना है। तो जो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड हम लोग निकालते हैं, ये जो है कि हम लोग मैक्सिमम जो है कि जब मेटल की वैल्यू जो होती है एन की वैल्यू वो लेस देन या इक्वल टू कितनी होती है, एन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 होती है। ठीक है, तो इससे जो है कि हम लोग एन की वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि ये सब हम लोग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड करते हैं। तो एक तरीके से इसको कहा जाता है लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में होता है। अगर जो है कि हाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड के लिए कहा जाए तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्लोजो का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको देखने को मिलेगा, नीडो का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और आर्कैनो का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एन की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 4 से। तो इसमें जो एन की वैल्यू देखने को मिलेगा मेटल का, ये 4 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जो है कि हम लोग को क्लोजो, नीडो, आर्कैनो, हाइपोक्लेडो टाइप का जो कॉन्सेप्ट आता है तो इस टाइप का आता है। अगर लो न्यूक्लियर कार्बन कंपाउंड है तो आपको यही टोटल जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड क्या है, मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम क्या है, इस टाइप से जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर जो है कि ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि किसमें जो है कि ब्रिजिंग अच्छा हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी ग्रुप में तो जो ब्रिजिंग टेंडेंसी होती है क्या होती है, वो कम होती जाती है। ब्रिजिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम होती जाती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कि आपको जब पीवाई को देखेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एक आध दो कभी कभी। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं हम Fe3CO का 12 है। इसमें बताना है टोटल जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। तो इसको जो है कि कैलकुलेट करिए कि कितना होगा। और फिर सेम चीज़ जो है कि यहाँ पे जैसे मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम, फर्स्ट ये बताना है, सेकंड बताना है मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए। तो कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये Fe3 है तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 24, तो इसका मतलब कि ये हो गया कितना, 48। और फिर टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया हमारा
48। अब जो है कि हमें मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम निकालने, टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू एन करना होगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 48, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 54 माइनस 48, 2 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा 6/2, तो 3। तो इसमें जो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम की बात कर लिया जाए तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 48, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 16। तो ये जो है कि 18 से कितना कम है, 2 कम है। 18 में से 2 जाएगा तो 16 आएगा। तो इसमें जो है कि आपको मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो है कि पता चल गया 3 है, और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम जो है कि 2 है, ये पता चल गया। अगर जो है कि इसके स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो इसका स्ट्रक्चर Fe 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 Fe। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो मेटल मेटल बॉन्ड है कितना है, 1 2 3, और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम, अगर एक एटम की बात कर लिया जाए तो 1 2। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया ना कि कितने जो है कि कैसे निकाला जाता है टोटल मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम। और अगर स्ट्रक्चर की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे CO12 है, तो यहाँ पे CO 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 और CO 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 CO, और फिर यहाँ से एक CO है और एक CO यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 CO CO। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 6, और यहाँ से 6 4 10, 10 2 12। तो इस तरीके से जो है कि इसका स्ट्रक्चर होता है Fe3CO12 का। 3 इधर होगा, 3 यहाँ पे होगा, 2 ब्रिजिंग में होंगे और 4 यहाँ पे होंगे, 1 2 3 4। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो मेन जो है कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि स्ट्रक्चर सबको जो है कि याद कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ से जो है कि टोटल जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम कितना होगा, ये जो है कि कैलकुलेट कैसे करती हैं इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO का 4 है और CO12 है। इसमें हम लोग को बताना है टोटल जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम कितना होगा। इसको जो है कि आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, और ये हो जाएगा 12 दूना 24, कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अगर जो है कि टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकाला जाए तो 18 इंटू एन करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 चौका 72 -60/2, कितना हो रहा है 12/2। तो ये आपका आंसर मिल के आएगा 6। तो जो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। पहला तो आंसर हो गया है। अब निकाला जाए मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम के लिए क्या करना होता है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को n से डिवाइड करना होता है। तो 60 को जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 18 और 15 में कितना डिफरेंस है 3 का। तो इसका मतलब कि 3 जो है कि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम होगा। ठीक है, तो यही वाला जो है कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो है कि ये क्वेश्चन है Cp2 CO का ट्वाइस
Fe2 म्यू 2 CO का ट्वाइस। इसमें भी सेम बताना है कि टोटल जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना होगा और मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम कितना होगा। तो Cp है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। CO 4, 8 दूना 16 प्लस ये म्यू कब लिखा जाता है, जब कोई लिगेंड या ग्रुप किसमें होता है, ब्रिजिंग में पार्टिसिपेट होता है तब। तो CO जब ब्रिजिंग पार्टिसिपेट होता है तभी 2 ही इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इसलिए 2 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 16 4 20, 20 4 24, 10 34। तो जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ रही है वो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। अब इसको क्या करना है, 18 इंटू 2 माइनस 34। 2 इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे मेटल कितना है, 2 है। इसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे तो 36 माइनस 34 डिवाइड 2, तो कितना निकल के आ रहा है, 1, क्योंकि 2/2 1 हो जाएगा। तो इसमें जो मेटल मेटल बॉन्ड टोटल है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 34 डिवाइड करेंगे 2 से तो आ रहा है 17। 18 और 17 का डिफरेंस है 1, तो इसका मतलब कि मेटल मेटल बॉन्ड पर एटम कितना होगा, 1 होगा। और ये जो है कि टोटल मेटल मेटल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम लोग जो है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखे हैं और कैसे जो है कि मेटल मेटल बॉन्ड को कैलकुलेट किया जाता है ये देखे हैं। तो अब हम लोग जो है कि देखते हैं मेटल क्लस्टर के बारे में। मेटल क्लस्टर, मेटल क्लस्टर क्या होता है, जब क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। अभी हम लोग देख रहे थे लो न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें कि जो मेटल का जो नंबर था वो क्या था, 4 था या 4 से कम था। बट इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मेटल होते हैं वो 4 से ज़्यादा होता है, तो इसको बोला जाता है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें जो है कि क्या बताना होता है, इसमें क्लोजो नीडो आर्गेनो बताना होता है। तो इसमें क्या है कि जो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रही है इसको हम लोग कोरिलेट करेंगे। अगर ये जो है कि 14n-2 आ रहा है, 14n आ रहा है, 14n+2, 14n+4, 14n+6, 14n+8 और 14n+10 अगर आ रहा है तो क्या क्या इसको नाम दिया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सुपर क्लोजो। जब -2 होगा तो SUPER ना, सुपर क्लोजो इसको नाम दे दिया जाएगा। अगर 14n होगा तो इसको बोला जाएगा हाइपर क्लोजो। आप लोग जब पढ़ा करिए तो इसको बोल बोल के पढ़ा करिए, तो ऐसे क्या होगा कि माइंड कंसंट्रेट रहेगा। तो चीज़ें क्या है कि याद होंगी अच्छे से, अगर कोई याद करने वाला चीज़ होगा तो। इसको बोला जाएगा क्या, क्लोजो। इसको नीडो, फिर आर्कैनो, फिर है हाइपो और फिर क्लैडो। ठीक है, तो इस टाइप से जो है कि हम लोग को इसमें बताना होता है कि हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड जब दे देगा तो इसमें यही सब जो है कि पूछ देगा कि कोई इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा होगा, क्लोजो होगा कि नीडो होगा कि आर्कैनो होगा कि क्या होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि RH है 6, CO का 16 है। ठीक है, तो ये किस में आता है, कोर हीयर कोबाल्ट वाले में आता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अगर काउंट किया जाए तो 9 छक्के 54 और 32, तो ये कितना हो जाएगा 86। अब हम लोग क्या करेंगे, 14 इंटू 6
ठीक है, 14 पंजे 70, ये कितना हो जाएगा 84, 84। और इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे +2, तो इसका मतलब कि +2, ये किसको है, किस फार्मूला को में फिट हो रहा है, 14n +2 वाले में फिट हो रहा है, तब जो है कि हमारा 86 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा हो जाएगा, क्लोज। ठीक है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, फिर 14n, 14 आपका मतलब कि यहाँ पे सब में है, n आपका नंबर ऑफ मेटल है, जितना नंबर ऑफ मेटल है उसे मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद देखिए कि 86 से या जितना भी नंबर है उसमें कि कितना हम ऐड करें कि इसके बराबर हो जाए टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के। तो इसमें से जिस फार्मूला पे फिट होगा उसके हिसाब से हम उसका जो है कि नॉमेनक्लेचर कर देंगे कि ये क्लोज स्ट्रक्चर है कि निडो है कि आर्गेनो हाइपोक्लेडो। तो एक है OS का 5 है, C है, CO का 15 है। इसका जो है कि आप लोग बताइए कि स्ट्रक्चर सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये किस में आता है, आयरन फैमिली में आता है, फिरोज। तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और कार्बन है, कार्बन कितना देता है 4, और ये 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 40 30 70 74। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ गया 74। और फिर अब हम लोग को देखना है कि किस में फिट हो रहा है। अगर 14 इंटू 5 प्लस 4 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 40 तो ऐसे ही जो है कि यहाँ पे क्या है, सब में है 40। फिर n क्या है, नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ मेटल, इसमें 4 ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 14n प्लस 4 फार्मूला में जो है कि फिट हो रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीडो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो है कि क्वेश्चन को देख लेते हैं। RU 5 है, C है, और फिर CU का 16 है। RU 5 है, C है, फिर CU का यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बताना है कि वही सेम चीज़ कि इसका स्ट्रक्चर सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा कि नीड होगा कि आर्गेन होगा। तो ये भी जो है कि फिरोज वाले में फैमिली में आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 32। इसको ऐड कर दिए, कितना होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 40 और 30 70 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 76। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आ रहा है 76। तो इसका मतलब कि ये 14n प्लस 6 वाले में बैठ रहा है। तो इसका जो स्ट्रक्चर सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। एक जो है कि होमवर्क के लिए आप लोग के लिए है, Fe4 है, CO का 12 है, और C है 2 माइनस है। इसमें आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है क्लोजो होगा कि नीडो होगा कि आर्कैनो होगा कि क्लैडो। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, कि क्लैडो होगा कि आर्कैनो होगा कि नीडो होगा कि क्लोजो होगा। तो अभी हम लोग देखें मेटल क्लस्टर के बारे में कि मेटल क्लस्टर को कैसे किया जाता है नेमिंग। अगर 14n-2 होगा तो सुपर क्लोजो, 14n होगा तो हाइपर क्लोजो, 14n+2 होगा तो क्लोजो, 14n+2 होगा तो +4 होगा तो नीडो, +6 आर्कैनो, +8 हाइपो क्लेडो। क्लोजो, नीडो, आर्कैनो, हाइपो क्लेडो। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है कि बढ़ते हैं बोरेन की तरफ। बोरेन, बोरेन और कार्बोरेन। तो इसमें क्या होता है कि BnHn, ठीक है, 2 प्लस हो, और BnHn हो, BnHn 2 निगेटिव, BnHn 4 निगेटिव,
BnHn 6 नेगेटिव हो जाए, BnHn 8 नेगेटिव, BnHn 10 नेगेटिव। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा सुपर क्लोजो, इसको हाइपर क्लोजो, इसको क्या बोला जाएगा? क्लोजो, आर्कैनो, है ना, और फिर नीडो, हाइपो, क्लैडो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि B5 है, H9 है। तो इसके बारे में बताना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए BnHn 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 है ना सब में। तो B5H5 करेंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ से 4H+ को क्या किए हैं? रिमूव किए हैं। तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा? 4 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये किस फार्मूला से मैच कर रहा है? इस वाले फार्मूले से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये कैसा हो जाएगा? आर्कैनो हो जाएगा, है ना, आर्कैनो। अगर जो है कि B12H14 हो तो क्या हो जाएगा? B12H12 2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा क्लोजो। और C2B12H14 हो तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कार्बोरेन। ऐसे सिस्टम क्या बोला जाता है? कार्बोरेन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और फिर बोरेन है। तो इसको जो है कि अगर नेमिंग किया जाए कि क्या होगा, तो इसमें जो है कि आइसोलोबल एनोलॉजी टर्म आता है। तो जैसे कि नाइट्रोजन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। कार्बन का कितना होता है? 4 होता है। बोरान का 3 होता है। हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो हमें कार्बन को जो है कि सब्स्टिट्यूट करना है बोरान और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है कि 4 है, और अगर जो है कि B और H को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो कार्बन होगा वो किसके होगा? BH के आइसोलोबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BH का ट्वाइस और B12H14। तो ये क्या हो जाएगा? B2H2 B12H14। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? B14H16। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग B14H14 2 नेगेटिव। तो ये जो है कि किसके आ रहा है? क्लोजो के आ रहा है। तो इसमें क्या है कि ये चीज सा ट्रिक है, कुछ है नहीं इसमें, कि कहीं भी जो है कि कार्बन आ जाए या कार्बन के फैमिली का कोई आ जाए, जैसे कि सिलिकॉन आ गया और फिर काशी जर्मेनियम आ गया, तो ये सब आएंगे तो इनके जो आएगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होगा, तो ये जो है कि BH से ही सब्स्टिट्यूट होंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम इग्नोर कर दिया जाए इस टर्म को, तो जो है कि B12 आएगा और क्या होगा? H14 होगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? B12H12 2 नेगेटिव, तो भी जो है कि क्लोजो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करके इतना कैलकुलेशन करके लंबा बनाइए मत। कहने का मतलब ये है, अगर जो है कि कार्बन आ रहा है तो उसको इग्नोर करिए, सिर्फ जो यहाँ पे बोरेन दिया हुआ है उसी से हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्योंकि पेपर में क्या है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? प्रैक्टिस से ही होता है कि चीज़ों को हम लोग कितना जो है कि आसान कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता है, क्वेश्चन सबको आता है,
बस ये है कि किसी को जल्दी आता है, मतलब कि किसी को बहुत जल्दी जल्दी आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है। तो हम लोग को करना क्या है कि क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि गलत, मतलब कि जल्दी अटेम्प्ट करे और गलत अटेम्प्ट कर दे, तो वो जहाँ फ़ायदा देने के बजाय क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें कि बोरेन और कार्बोरेन, एक आता है जिंटिल आयन कॉन्सेप्ट। तो जिंटिल आयन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको बोला जाता है नेकेड क्लस्टर। इसमें क्या होते हैं कि जो मेटल होते हैं वो सिर्फ मेटल ही होते हैं। जैसे कि मेटल क्लस्टर में अभी हम लोग देखे हैं कि मेटल था और इसके साथ साथ क्या था, जैसे यहाँ मेटल है, इसके साथ साथ अलग से लिगेंड जुड़ा हुआ है। बट जो जिंटिल आयल में होता है सिर्फ और सिर्फ आपका मेटल ही होता है। जैसे कि आपका Pb5 2 निगेटिव हो सकता है, Bi3 4 निगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है कि आएंगे आपके नेकेड आयन या जिंटिल आयन बोला जाएगा। तो इसके लिए भी है 4n, अगर जो है कि -2 हो जाए, 4n और 4n+2 हो, 4n+4 हो, 4n+6 हो और 4n+8, 4n+10। तो जैसे उधर नाम नेमिंग किए हैं, सेम ऐसे ही नेमिंग इसको भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुपर क्लोजो, और फिर ये हो जाएगा आपका हाइपर क्लोजो, ये हो जाएगा क्लोजो, नीडो, आर्कैनो, हाइपो और फिर क्लैडो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Pb5 है, 2 निगेटिव है, तो ये किस फैमिली में आता है, कार्बन वाले फैमिली में आता है। तो इसका मतलब कि 4 × 5 और +2 कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। तो 4 × n की वैल्यू यही होगा मेटल का, +2। ठीक है, तो 22। तो इसका मतलब कि 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। जो 4n+2 हम लोग देख रहे हैं कैसा है, क्लोजो है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बात किया जाए तो ये भी किस में आता है, इसी में आता है, काशी गैरशंकर पार्वती ना। तो ना नहीं, ये आता है नाइट्रोजन फैमिली में। तो नाइट्रोजन फैमिली का मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 3 × 5, क्योंकि ये 3 जो है कि यहाँ पे कर दिए है और ये 5 इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, +4। तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो रहा है। ठीक, तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 4n की वैल्यू है कितना, 3 है, और 19 लाना है। तो इसको 19 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 7। तो यहाँ पे जो है कि 4 ना करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 3 निगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 निगेटिव कर दिया जाएगा, 3 होगा, तो 5×3 = 18 हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर यहाँ पे तो है नहीं। जब ऑड नंबर नहीं है तो ऑड नंबर वाला नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निगेटिव, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 18 होगा। तो इसका मतलब कि 4n+6। ठीक, तो 4n+6 को कौन सा है, अपना आर्कैनो है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्कैनो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है कि अगर नेकेड क्लस्टर दे दे तो सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जितने भी देखें उसको फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। अगर जो है कि मेटल क्लस्टर हो और फिर बोरेन हो और कौन सा हो,
अभी देखें जिंटीलाइम। तो इसके लिए क्या देखे थे कि ये 14n -2, 14n, सिर्फ यहाँ 14 है, फिर उसके बाद है 14n + 2, 14n + 4, 14n + 6, 14n + 8, 14n + 10। इसमें क्या था, BnHn 2 पॉजिटिव, फिर इसके बाद है BnHn, BnHn 2 निगेटिव, BnHn 4 निगेटिव, BnHn 6 निगेटिव, BnHn 8 निगेटिव और फिर BnHn 10 निगेटिव। इसमें क्या था, 4n -2, 4n, 4n + 2, 4n + 2 और यह है 4n + 4, 4n + 6, 4n + 8 और 4n + 10। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है कि नेमिंग इसका क्या होगा, ये बताइए। अभी अभी हम लोग देखे हैं कि अगर जो है कि 14n -2 हो और BnHn के ऊपर 2 पॉजिटिव हो, 4n -2 के ऊपर जो है कि 4n -2 हो, तो इसको बोला जाता है क्या, सुपर क्लोजो। इसको बोला जाता है हाइपर क्लोजो। और ये क्लोजो, नीडो, आर्कैनो, हाइपो और क्लैडो। ठीक है, तो इसको जो है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आता है आइसोलोबल एनोलॉजी। आइसोलोबल एनोलॉजी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेन ग्रुप का एलिमेंट होता है और कोई जो है कि ट्रांजिशन मेटल क्लस्टर जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसके लिए जो है कि आइसोलोबल एनोलॉजी आता है। तो ये जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हो सकता है, स्ट्रक्चर के टर्म्स में हो सकता है, मतलब कि अगर सिमिलरिटी रहेगी तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को हटा के उसके यहाँ पे दूसरे किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वाले से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 14 इलेक्ट्रॉन वाले से हो जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 16 इलेक्ट्रॉन से, और 17 इलेक्ट्रॉन वाला, 17 तो इधर रहेगा ना, 17 इलेक्ट्रॉन वाले से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, MnCO का 5, और ये क्वेश्चन आपसे मतलब कि ये क्वेश्चन है कि MnCO5 किसके आइसोलोबल है, और आपको ऑप्शन दे देगा कि CH के, B, CH2, C, CH3 और D, CH4। ठीक है, तो पूछेगा कि ये MnCO का 5 है, ये किसके आइसोलोबल है। तो मैग्नीज जो है कि कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें 7 + 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 17 इलेक्ट्रॉन किसके आइसोलोबल है, 7 इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन कितना होता है, 4 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1, तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 + 2, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे
4 + 3 कितना हो रहा है 7 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 4 + 4 कितना 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 17 इलेक्ट्रॉन किसके होगा 7 इलेक्ट्रॉन के, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि किसी जो है कि मेटल क्लस्टर से भी जो है कि क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल क्लस्टर का, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि Fe4 है, CO का 12 है और C 2 निगेटिव। तो इसमें क्या होगा कि 8 चौका 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24 और फिर ये 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो इसको जो है कि 14n से जो है कि करना है कि 62 आ जाए, तो 14 इंटू जो है कि 4 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना ऐड किया जाए, ऐड करना पड़ेगा 6, तो ये हो जाएगा 62। तो यहाँ पे 14n + 6 को फॉलो कर रहा है, तो 14n + 6 क्या होता है क्लोजोनिडो आर्गेनो। ठीक है, तो ये कैसा आ रहा है आर्गेनो आ रहा है। तो इसका देने का क्वेश्चन ये मतलब है कि आपको दे देगा ऑप्शन में कि B12H14, दूसरा दे देगा B10H14 और तीसरा आपसे ऑप्शन दे दे B8H14 और फोर्थ ऑप्शन B8H10। तो पूछेगा कि ये जो दिया गया मॉलिक्यूल है किसकी आइसोलोबल है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आर्गेनो है। तो इसमें से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आर्गेनो है। तो ये जो है कि क्या हो जाएगा B12H12 2 निगेटिव, ये हो जाएगा B10H10 4 निगेटिव, ये क्या हो जाएगा B8H8 6 निगेटिव, और ये B8H8 2 निगेटिव। तो ये किसको हो जाएगा क्लोजो, ये नीडो, ये आर्गेनो और फिर ये क्लोजो। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा था कैसा आ रहा था आर्गेनो टाइप का रहा था, तो ये किसके आइसोलोबल होगा इसके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। तो हम लोग के दिमाग में क्या रहता है कि जब आइसोलोबल एनोलॉजी से मतलब कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो ये हम लोग को दिमाग में रहता है कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो ऐसा नहीं है। वो देखिए स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे भी आइसोलोबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के भरोसे रहना है कि नहीं जो होगा सिर्फ जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भरोसे होगा, तो सिर्फ उसी के भरोसे मत रहिए। तो एक क्वेश्चन है इसमें से बताना है कि आर्गेनो कौन सा होगा। तो ऑप्शन हो OS का 5 है, Cu16, दूसरा OS का 3, Cu12 है और थर्ड है इरिडियम का 4 है Cu12 और फोर्थ रोडियम 6 Cu16। तो इसमें से बताना है कि आर्गेनो कौन होगा। तो इसको जो है कि सॉल्व करिए, तो ये कितना होगा 8 पंजे 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 दूना 32, तो ये आ रहा है 72, तो 14 पंजे 70, तो इसका मतलब कि 14n + 2 है ये तो क्लोजो हो जाएगा। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा ये 8 तिरिक 24
और ये 12×2 = 24, तो ये आ रहा है 48। तो ये कितना हो जाएगा, तो 14n प्लस 14×3 = 42 हो जाएगा, प्लस 6, तो ये हो जाएगा आर्कैनो। अगर इसकी बात कर लिया जाए तो कोर हीर 9×4 = 36 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो इसमें जो है कि 14×4 = 56, तो 14n प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा नीडो। और इसके लिए अगर बात कर लिया जाए तो कोर हीर है, तो 9×6 = 54, और फिर ये 32, कितना होगा ये 6×5 = 8, 86 आ रहा है। तो 14×6 = 84, मतलब कि 14n प्लस 2 रूल को फॉलो कर रहा है ये, 14n प्लस 2, तो ये क्लोज हो। तो इसका मतलब कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सेकेंड वाला होगा, क्योंकि इसमें बताना था कि कौन सा जो है कि आर्कैनो होगा, तो सिर्फ यही आर्कैनो है और बाकी तो कोई नहीं है। तो जो है कि यहाँ से अभी हम लोग देखें क्या क्या है। अभी हम लोग देखें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर देखें कि मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके बाद देखे हैं ये क्लोजो नीडो आर्कानो टाइप का कॉन्सेप्ट। ये सब जो है कि किस में आया है, अपना मेटल क्लस्टर में देखे हैं, और बोरेन में देखे हैं, और फिर जिंटीलान में देखे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका पार्ट बी में जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलता है, और पार्ट बी का इम्पोर्टेंस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट बी में से अगर आप जो है कि मान के चलिए कि टोटल 35 जो है कि क्वेश्चन हम लोग को करना होता है ना। अगर इससे जो है कि आप आने एन एवरेज अगर 50 मार्क्स भी उठा लेते हैं, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है कि पार्ट ए से जो है कि उतना वो नहीं रहेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, क्योंकि पार्ट बी से अगर 50 नंबर उठा रहे हैं, पार्ट सी से भी जो है कि आप जो है कि आने एन एवरेज 60 से 70 मार्क्स उठा ले रहे हैं, तो आपका 110 मार्क्स बन जा रहा है। ठीक है, तो अगर पार्ट ए से क्या हो रहा है कि 15 से 20 मार्क्स भी उठा लेंगे, तो आप जो है कि 120 प्लस चले जाएंगे। जब इतना चले जाएंगे तो जेआरएफ तो श्योर है ना, तो जेआरएफ जो है कि यहाँ से निकल जाएगा अगर 120 प्लस रहेगा। तो कोशिश करिए जो है कि 120 प्लस लाने का। ठीक है, तो अभी के लिए जो है कि इतना पे स्टॉप करते हैं, थैंक यू। तो आप लोगों को जो है कि ये सेशन कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, और जितने भी यहाँ पे होमवर्क दिए गए हैं पूरा जो है कि इसको कमेंट में करिएगा, कमेंट में करके बताइएगा कि क्या क्या आंसर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंस है, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। तो इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, जो मेटल कार्बोनिल का रिएक्शन होता है, और अलग अलग टाइप के जो एसोसिएटिव डिसोसिएटिव टाइप का रिएक्शन मैकेनिज्म है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनोमेटेलिक में नेम रिएक्शन है उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DPPE है, तो इसका होता है डाइफिनाइल, यहाँ पे पीएच होता है। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट मतलब कि ठीक है, नाम का तो है, और यहाँ से मेन जो हम लोग का था कि फास्फोरस जो है यहाँ से जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन को देगा इससे।